लोकसभा चुनाव 2024 कई मायने में खास रहा है और चौंकाने वाला भी रहा है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो चौंकाने वाले जो रिजल्ट आए हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबको चौंका कर रख दिया। इस गठबंधन ने अगड़ी जातियों को छोड़कर सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों में गहरी पैठ बना ली है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर एनडीए के घटक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी 75 में से केवल 33 सीटें ही जीत पाई और उसकी सहयोगी पार्टियां राष्ट्रीय लोक दल 2 और अपना दल सोनेवाल की जो है वो केवल 1 सीट जीत पाई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीत ली। ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि माना जा रहा था कि 80 में से नहीं भी तो 70 सीटें बीजेपी जीत सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वोटर्स में से जो कोर वोटर्स थे वो कौन बदले और कौन सी मेन जो जाति थी वो बीजेपी से हट करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसमें एक सर्वे ने सबको चौंका दिया है। दरअसल लोक नीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि सामान्य या अगड़ी जातियों जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन किया, जबकि पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को प्राथमिकता दी। वोटिंग से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के प्रति राजपूत मतदाताओं में नाराजगी है, लेकिन सर्वे के आंकड़ों में ये बात नहीं दिखी। सर्वे में हर 10 में से 9 ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं यादव मुस्लिम मतदाताओं का साथ आना इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखा जा सकता है। साथ ही बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आए। बहुजन समाज पार्टी का अपने कोर वोटर जाटव सहित सभी सामाजिक वर्गों के बीच जनाधार एकदम से कम हुआ है। बीएसपी का नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए एक फायदा था क्योंकि बीएसपी का वोट भारी मात्रा में डायरेक्ट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गया। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से उसे 6 सीटें मिली। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बेहतर तालमेल का असर जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचा और यह उनकी टीम की हिस्सेदारी में भी दिखाई दिया। अब समझने वाली बात यह है कि जो पीडीए है उसका जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं सक्सेस दिखा। पीडीए के आगे बीजेपी फेल होती हुई दिखी। बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए के वैकल्पिक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से परास्त हो गई। अखिलेश अपने बयानों में पीडीए का मतलब बताते हुए कहते थे, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके तहत अखिलेश यादव ने ज्यादातर टिकट पिछड़े और दलितों को बांटे। यादवों और मुसलमानों को कम सीटें दी ताकि MY यानी मुस्लिम यादव पार्टी होने के आरोप का मुकाबला किया जा सके। सपा ने 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 ऊंची जाति के उम्मीदवारों और 4 मुसलमानों को टिकट दिए। संविधान बदलने के बारे में कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों ने ओबीसी और दलित के मन में डर पैदा कर दिया था। दरअसल उनकी आशंकाएं बीजेपी के 400 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य से और बढ़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस नैरेटिव का मुकाबला नहीं कर पाई कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और ओबीसी के साथ SC/ST का आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसी नैरेटिव का सबसे बड़ा फायदा जो इस बार हुआ है वो इंडिया गठबंधन को हुआ है यूपी में। इसी नैरेटिव को देखा गया इस चुनाव में। दरअसल जिस तरीके से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था जब चुनाव शुरू होने वाले थे, पिछले बार यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले ही 303 सीटें आई और इस बार 240 पर बीजेपी पूरे देश भर में सिमट गई। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है बीजेपी को वो सबसे बड़ा जो एक पिछड़ा वर्ग है उसको जो दिख रहा था। संविधान बदलने की बात जो बार बार कही जा रही थी, बीजेपी के बहुत सारे नेता बयान दे रहे थे और वो वायरल भी हो रहा था,
तो कहीं ना कहीं पिछड़ों के अंदर जो डर दिखा है वो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर इस बार मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में जिस तरीके से परिवर्तन आया है और एक तरह से जो बीजेपी पूरी तरह से 2014 से लेकर के अब तक हावी थी, 2024 में बीजेपी की पकड़ जो है वो यूपी में एकदम से कम होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो दरवाजा है वो यूपी बिहार होकर के जाता है। तो कहीं ना कहीं यूपी में जो है बीजेपी जो है वो कमज़ोर पड़ी है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि अभी जो और भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, असेंबली इलेक्शन जो अभी जिन राज्यों में होने हैं, 2025 में होने हैं दिल्ली में, फिर उसके बाद होने हैं बिहार में, तो क्या लगता है आपको? और इस बार जो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ क्या इन सारे समीकरण का जो असर है वो क्या दिखाई दे सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में? अगर दिखाई देता है तो ये बीजेपी के लिए एक तरह से चुनौती होगी और बीजेपी का जो एक तरह से एजेंडा सेट था उस पर कहीं ना कहीं प्रहार होता हुआ दिखेगा। और ऐसा माना जा सकता है कि अगर असर होता है और इनमें से 4-5 राज्य जो भी हैं, यहाँ अगर बीजेपी हारती है या फिर कम मार्जिन से जीतती है, तो माना जा सकता है कि 2014 और 2019 के मुकाबले में बीजेपी को अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ सकता है और थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अभी जो इस साल जिस भी स्टेट में चुनाव होने हैं वहां किस पार्टी को बहुमत मिलेगी? आप हमें कमेंट में बताएं।